This Mahashivratri 2021, इस महाशिवरात्रि 2021 में मैं खास रूप से 2021 कह रहा हूँ क्योंकि हर किसी के मन में 2020 का हैंगओवर बसा हुआ है। in everybody's minds. लेकिन ये बात दक्षिण भारत के लिए ही सच नहीं है, ये बात पूरे देश के लिए सच है। लेकिन तमिलनाडु के लिए खास तौर से क्योंकि यहाँ विदेशी आक्रमण ज़्यादा नहीं हुए। तमिलनाडु के बड़े बड़े राजा हुए हैं, चोलास हुए हैं, राजा चोलन हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के मन में राजाओं के नाम ज़्यादा बड़े नहीं हैं। यहाँ के लोगों के मन में यहाँ मौजूद भक्तों के नाम ज़्यादा हैं। यहाँ हम अपने इतिहास की बात करते हैं, यहाँ के संतों और भक्तों का नाम लेकर, केवल यहाँ के राजाओं की उपलब्धियों को गिनकर ही नहीं। ये धरती जो कि एक भक्ति की धरती है, तमिलनाडु का दिल भक्ति में है। इस धरती में, इस भूमि में कई बहुत ही शानदार रूप से सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर बनाए गए थे। किसी धार्मिक प्रक्रिया के रूप में नहीं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि भक्ति कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। भक्ति एक साधन है ताकि आप अपने दिल को जीवंत बनाए रख सकें अपने जीवन के हर पल में। अगर आप कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहते तो ये तय करने का एक बिल्कुल सुनिश्चित तरीका ये है कि आप एक भक्त बन जाएं। अगर आप एक भक्त हैं तो आपका दिल हमेशा, एक इंसान जितने उल्लास का अनुभव कर सकता है, उच्चतम स्तर का उल्लास, आपका दिल उससे स्पंदित होगा। भक्ति में जीना और भक्ति में मरना, ये किसी एक खास धर्म के बारे में नहीं है। इसका उद्देश्य है एक इंसान को इस तरह से व्यवस्थित करना कि आपके पास दिल है जो जीवन के साथ चलता है। जीवन आपके ऊपर चाहे कुछ भी फेंके, आपके पास क्षमता है उसके ऊपर सवारी करने की, क्योंकि आपका दिल भक्ति से सराबोर है। यही इस संस्कृति की प्रकृति है। इसी आधार पर हर चीज़ का विकास इसी से हुआ। हमारी संस्कृति, हमारा नृत्य, हमारे संगीत, हमारी कलाकृतियाँ, हर चीज़ भक्ति में भीगी हुई है। हर चीज़ हमारी भक्ति की ही एक अभिव्यक्ति है। हमें ये समझना होगा कि हमने पहले संगीत बना के फिर भक्ति का अनुभव नहीं किया। नहीं, जब हमारी भक्ति बहने लगी, जब भक्ति से हम भाव विभोर हो गए, उसके एक नतीजे के रूप में संगीत अभिव्यक्त हुआ, संगीत बाहर निकला। हमारी समृद्धि जो बहुत ही ज़्यादा, हजारों सालों से हमारा देश इतना समृद्ध था कि बाहर के लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं होता था कि एक देश कितना समृद्ध हो सकता है। हजारों साल पहले हमारा देश इतना समृद्ध था कि हर कोई, आप ज़रा गौर कीजिए, 300 साल पहले यूरोप का लगभग हर व्यक्ति भारत आना चाहता था। ये मत सोचिए कि वो यहाँ आकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, या ये मत सोचिए कि वो यहाँ पे बस नज़ारे देखना चाहते थे, आपके समुद्र के तट देखना चाहते थे। नहीं, वो यहाँ आना चाहते थे। या ये कल्पना भी मत कीजिए, ये कल्पना करने की मूर्खता भी मत कीजिए कि उनको आपसे प्यार हो गया था। वो यहाँ आना चाहते थे क्योंकि ये इस धरती की सबसे समृद्ध भूमि थी, और ये धन दौलत, ये हमारा फोकस नहीं थी। ये धन दौलत, ये समृद्धि एक नतीजा थी हमारी भक्ति का, क्योंकि हमने इंसानी भलाई पर ध्यान दिया एक समग्र तरीके से। हम इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि केवल अर्थव्यवस्था को ठीक करने से ही इंसान खुशहाली प्राप्त कर लेंगे। हमने ये बात समझ ली कि जब तक इंसान के सभी आयामों को संबोधित नहीं किया जाएगा, खुशहाली नहीं आएगी। इस समझ से, इसके एक नतीजे के रूप में ये भूमि बहुत ज़्यादा समृद्ध बन गई। We ourselves lived in shacks. यहाँ के लोग खुद झोपड़ियों में रहा करते थे, लेकिन वो पहले बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाया करते थे। ये बात आपको समझ नहीं आएगी कि ये किस तरह के लोग हैं, कैसे उन्होंने ये काम किया। अगर आप यहाँ के मंदिर देखें, वो बहुत ही विशाल मंदिर हैं। You must come and see, out of granite stone. अगर आप देखें कि ये ग्रेनाइट पत्थरों से बनाए गए मंदिर हैं। ये मंदिर उस समय बनाए गए
जब कोई ट्रक नहीं हुआ करती थी, ट्रॉली टैंकर नहीं हुआ करते थे, मशीनें नहीं हुआ करती थी, हाथों से तराश कर ये विशाल मंदिर बनाए गए। अगर आप इन मंदिरों की भव्यता देखेंगे तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। आपको एक इंसान होने पर गर्व महसूस होगा। आप सोचेंगे कि ये किस तरह के इंसान हैं जिन्होंने ये मंदिर बनाए। ये भक्त हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी भलाई की चिंता नहीं थी, इनकी चिंता थी दूसरों की खुशहाली के लिए। और यहाँ ईशा योग केंद्र में भी हम इसी तरह के लोगों का निर्माण कर रहे हैं। तो जो भी महान चीज़ें हुई हैं वो भक्ति की वजह से हुई हैं। इसका उद्देश्य, इसका मतलब है कि उस इंसान में ये चिंता खत्म हो गई है, ये चिंता विलीन हो गई है कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। जब किसी इंसान में ये चिंता गायब हो जाती है, केवल तभी महान चीज़ें होती हैं। आजकल हर कोई सिर्फ कमर्शियल सक्सेस की ओर ही देखता है। अभी मैं मंदिरों के बारे में बात कर रहा हूँ तो कई लोग बुराई कर रहे हैं। लोग पूछते हैं मंदिरों से क्या फ़ायदा, क्या कमाई होगी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और उन्होंने सबसे पहले मंदिर पर कब्जा किया था तो उन्होंने इसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर डाला था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मतलब है कि वो डिपार्टमेंट जिससे कमाई होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के मंदिरों की पवित्रता में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें मंदिरों की शक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मंदिरों को सिर्फ कमाई के एक साधन के रूप में देखते हैं। तो अभी जब मैं मंदिरों की बात करता हूँ तो हर किसी को लगता है कि मेरी रुचि कमाई में है। अगर मैं कावेरी की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मेरी रुचि कमाई में है। लगता है कि लोगों को बात समझ नहीं आ रही है। तो ये बात मैं आपसे सीधे शब्दों में पूछूंगा। अगर मैं बात करता हूँ आपकी माँ की, आपकी पत्नी की या आपके बच्चे की, तो क्या आप कमाई के बारे में सोचते हैं? तो ऐसा क्यों है कि जब मैं मंदिर की बात करता हूँ तो आप कमाई के बारे में सोचते हैं? ये कमाई के बारे में नहीं है, ये मंदिर की ज़मीन के बारे में नहीं है, और मंदिरों का पैसा तो पहले ही विदेशी लूट के ले जा चुके हैं। ये मंदिर इस भूमि की आत्मा है। आपको ये बात समझनी होगी कि मंदिरों पर नियंत्रण अंग्रेज सरकार ने नहीं किया था, मंदिरों पर आधिपत्य जमाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उन्होंने इसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाला था कमाई के लिए। ये पागलपन शुरू हुआ था सन 1817 में, और जब ये चीज़ वहाँ शुरू हुई तो कुछ सालों के बाद इंग्लैंड में इसका विरोध होने लगा। विरोध इस बात का हुआ कि जो क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आए थे, ब्रिटिश सरकार उनसे इन मंदिरों का मैनेजमेंट करा रही थी। तो इंग्लैंड में बहुत विरोध हुआ कि ये क्रिश्चियन लोग उन मंदिरों की व्यवस्था देख रहे हैं जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो इस कारण उन्होंने आधे दिल से इन मंदिरों को वापस हिंदू समुदाय को छोड़ दिया। उन्होंने ये काम आधे दिल से किया क्योंकि अभी भी मंदिरों में सोना था, हीरे थे और कमाई हो रही थी। तो आज जब मैं कह रहा हूँ कि मंदिर भक्तों के हाथों में होना चाहिए तो तुरंत लोग सवाल उठाते हैं, अगर ऐसा है, अगर सरकार ने हिंदू मंदिरों को अपने हाथ में लेके रखा है तो क्यों ना हम जैन मंदिरों को भी सरकार को दे दें, गुरुद्वारों को, चर्चों और मुस्लिम स्थानों को भी सरकार के हाथों में दे दें। ये सही तरीका नहीं है। अगर कोई एक अन्याय होता है तो उसका समाधान ये नहीं होता है कि ढेर सारे और अन्याय कर दिए जाएं। तो तमिलनाडु की जो 87% जनता है, उनके पूजा के स्थल दुर्भाग्य से सरकार के हाथ में है, और ऐसा सोच समझ के नहीं किया गया है। ये काम बहुत साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था और हम बिना सोचे समझे बस उसी चीज़ को करते आ रहे हैं। जैसे कि अमेरिका के एक कवि ने कुछ दिनों पहले कहा कि जस्ट इज जस्टिस नहीं होता, यानी कि हर चीज़ जैसी है उसे वैसी ही हालत में छोड़ देना, ये कोई न्याय नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार की और हमारी धर्मनिरपेक्षता की। जब हम कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जब हम कहते हैं कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, तो इसका मतलब है कि धर्म सरकार के काम में दखल नहीं देगा और सरकार को धर्म के काम पर दखल नहीं देना चाहिए। We must understand this. हमें ये बात समझनी होगी There is a profound science as to how कि इस बात का एक गहरा विज्ञान है कि ये मंदिर कैसे बनाए गए, कैसे इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। खास तौर पे तमिलनाडु में जो मंदिर हैं उनमें से कुछ की प्राण प्रतिष्ठा अगस्त्य मुनि ने की, कुछ की प्राण प्रतिष्ठा पतंजलि महर्षि ने की, और कुछ मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा नायनमारों ने की। ये मंदिर पूजा के स्थान नहीं थे, ये शक्ति केंद्र थे। ये बोध के अलग अलग आयामों को खोलने के लिए बनाए गए थे ताकि हम इन अलग अलग आयामों तक पहुँचें। मैं ख़ास तौर से आयाम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आजकल कुछ लोगों को आयाम शब्द से एलर्जी हो गई है।
तो मैं चाहता हूँ इस खास तौर से मैं इस शब्द का प्रयोग करूँ। तो मैं खास तौर पे इस शब्द का प्रयोग करना चाहता हूँ ताकि आज रात वो पूरी रात जगे रहें। तो आप में से जिन लोगों ने खुद को नफ़रत से भर रखा है, कम से कम आज की रात शांत हो जाएं। तो मंदिर भगवान से प्रार्थना करने के लिए नहीं बनाए गए थे, ये साधना के लिए बनाए गए थे। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो पंचभूतों के लिए बनाए गए थे। ये 5 मंदिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में हैं। ये 5 मंदिर एक साथ एक मशीन की तरह काम करने के लिए बनाए गए थे ताकि वो इंसानों में खुशहाली पैदा करें। योग का जो मूलभूत विज्ञान है उसे भूत शुद्धि कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आप इन 5 तत्वों पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अपनी शारीरिक और मानसिक प्रकृति पर भी महारत हासिल कर लेंगे। अगर आपकी अपने शरीर और मन के ऊपर महारत नहीं है तो आपके पास चाहे कितना भी धन हो या कितनी भी दौलत हो, आप एक अच्छा जीवन नहीं जिएंगे। तो इन पंच तत्वों पर महारत हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण है। वे योगी गण जिनके जीवन में साधना थी और वो खुद इन चीज़ों को संभाल पाते थे, उनका जीवन बहुत अच्छा था, उनके बारे में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आम जनता के लिए जिनके जीवन में इस तरह की कोई विशेष साधना नहीं थी, उनके लिए ये 5 मंदिर बनाए गए थे। कुछ साल पहले मैं इनमें से एक मंदिर में गया था जो कि अभी सरकार के नियंत्रण में है। वहाँ के जो नौकरशाह है वो इस मंदिर की व्यवस्था देखते हैं। मैंने उनसे पूछा, वहाँ पे एक ट्रस्टी आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि आपका ये मंदिर, क्या आप लोगों ने बाकी के 4 मंदिरों के साथ कोई संबंध या किसी तरह की प्रक्रिया बरकरार रखी है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम बिल्कुल अलग हैं। फिर मैंने कहा कि आपकी हालत कुछ ऐसी है कि मान लीजिए कि आपके पिताजी बहुत अमीर थे, उनके पास एक रॉल्स रॉयस कार थी, उनके 5 बच्चे हुए, आप पांचों ने उसके चारों चक्के निकाल लिए और अलग अलग चलाते हुए उसे घूम रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपके पास एक रॉल्स रॉयस है। ये आपके जीवन की एक त्रासदी होगी। अब लोगों को लगता है कि मंदिर को संभालने का मतलब है कि वहाँ थोड़ी साफ सफाई कर दो, वहाँ दिन में 1-2 बार पूजा कर लो। नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। मंदिर को संभालना एक जटिल विज्ञान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मंदिर भक्तों के हाथ में हो जो उस विज्ञान को समझते हों और जो उसे सही तरीके से संभाल सकें। जैसे ही मैं ये कहता हूँ तो लोग तुरंत मुझसे पूछते हैं, अच्छा सदगुरु, क्या आप पॉलिटिक्स में जाने की सोच रहे हैं? आप मंदिरों की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि मंदिरों के अंदर सरकार को नहीं आना चाहिए, तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि मंदिर के अंदर पॉलिटिक्स को आना चाहिए? मंदिर के अंदर पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरा दिल दुख रहा है। हमारी सभ्यता की ये केंद्र जिनकी शक्ति के आधार पर यहाँ इस सभ्यता ने विकास किया, विज्ञान का विकास हुआ, उद्योग का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, एक संस्कृति जो इतनी समृद्ध हुई, आज उसके ऊर्जा केंद्र इतनी दयनीय अवस्था में हैं। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि वास्तव में लोग क्या चाहते हैं। आप देखिए, ये सारे लोग जो अभी हाथ में बैनर लेके नाच रहे थे, ये तमिलनाडु के लोग हैं। ये इस बात को अपने दिल से कह रहे हैं। ये तमिलनाडु के मंदिर इस तमिलनाडु की आत्मा रहे हैं। हम यहाँ पे कोई विरोध का प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम बस अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं। हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम कोई धरना नहीं दे रहे, हम सड़क को जाम नहीं करेंगे, ट्रेन को नहीं रोकेंगे, हम किसी और के जीवन में किसी भी तरह की अड़चन पैदा नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि राज्य का हर जिम्मेदार नागरिक अपना दर्द जाहिर करे और राजनेता इस बात को समझें कि हम क्या चाहते हैं। Please listen. Every one of you who's standing for election, please listen. People are asking me, जब मैं मंदिर की बात करता हूँ तो लोग पूछते हैं, आप मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हमें भूखे लोगों को खाना ही खिलाना चाहिए? ये बात सच है, हमें भूखों को खाना खिलाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि हम भूखे क्यों हैं? आज़ादी के 70 साल के बाद आज भी भारत में भूखमरी क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि लोगों में जोश नहीं है। अगर लोगों में जोश नहीं होगा तो आप कभी भी भुखमरी से छुटकारा नहीं पा सकते। आप जितनी चाहे उतनी सड़कें बना लें, जितनी चाहे उतनी पॉलिसी बना लें, लेकिन जब तक जोशीले लोगों का निर्माण नहीं होगा, हम कभी भी भारत से जो भूखे लोगों की संख्या कम नहीं कर पाएंगे। जब लोगों के अंदर जोश होता है, केवल वहीं समृद्धि आती है, विकास होता है और जीवन होता है। अगर हम लोगों के अंदर उनके जोश को वापस पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो इन ऊर्जा केंद्रों को, इन मंदिरों को वापस पुनर्जीवित करना होगा।
The temples should be in the hands of the devotees.